वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एससीईआरटी का क्लास 8 का साइंस का जो बुक है उसका हम लोग समरी देखने वाले हैं। ऑलरेडी चैनल पे क्लास 5, 6 और 7 का जितना भी साइंस का बुक है सारा का सारा उसका जो समरी होता है, समरी मैं क्लास अपलोडेड कर चुका हूं इस चैनल पे, तथा उसका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी अपलोडेड हो गए हैं क्लास 5 के। तथा जो भी बचे हुए एमसीक्यूज हैं, एक बार जैसे ही मेरा क्लास 8 का ये साइंस ख़त्म होता है, टोटल आप लोग का क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक जो एमसीक्यूज है साइंस के मैं सारा का सारा कवर कर दूंगा। इसके बाद हम आर्ट्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, अगर के आप लोग बताइएगा कि अगर पहले हम 9 और 10 का साइंस क्लियर कर ले उसके बाद आर्ट्स स्टार्ट करें, या 5 से लेकर 8 तक पहले आर्ट्स कंप्लीट कर ले उसके बाद फिर उसको साइंस स्टार्ट करें। तो जैसे आप लोग बताइएगा उसी अनुसार हम करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूं कि क्लास 8 तक जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए डायरेक्ट मैं 5 से 8 तक सारा बुक पहले क्लियर कर दूं, उसके बाद एक साथ 9-10 का सारा बुक क्लियर कर दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं ये सोच रहा हूँ। फिर भी अगर आपका क्या इस बारे में राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तथा सॉरी, अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले तथा इस वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट हो आपको तुरंत जल्दी से मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। तो बिना देर किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी आज अभी नया बच्चे हैं पहले जाकर क्लास 5 और क्लास 6 और क्लास 7 का समरी देख ले, उसके बाद ही 8 का देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तथा जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा पूरे के पूरे मैं MCQ इतने अच्छे ढंग से करा दूंगा ना दोस्तों कि आप जैसे ही एग्ज़ाम में जाइएगा हूबहू आपको सवाल देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर केवल MCQज करा दीजिए, MCQज कराने। दोस्त, MCQज केवल करने से नहीं होगा। आप एक बात ये सोच लीजिए, ये आपका जो परीक्षा होने वाला ये BPSC परीक्षा लेगा, कोई दूसरा एजेंसी नहीं है कि आपका एक लाइन का सवाल जवाब पढ़ लीजिएगा वही आपका आ जाएगा। हो सकता है वैसा भी आए, लेकिन आप जब से अगर डिटेल में आपका जानकारी नहीं रखिएगा एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बिना रिस्क लिए हम लोग पूरा का पूरा पहले हम समरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद MCQज बहुत ढंग से बहुत प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी परेशानी आपको परीक्षा तक नहीं रहेगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। अगर लास्ट क्लास देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। तथा जितना भी BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी सीरीज हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और EVS का मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जाकर आपको देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो बहुत बातें हो गई, अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट है, जैसे कि क्लास 8 में जैसे ही साइंस का बुक ओपन कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 9 मिलेंगे। इस सीरीज़ का मतलब क्लास 8 का समरी का जो सीरीज है साइंस वाला, ये 3 पार्ट में आएंगे। पहले 1 से लेकर 6 चैप्टर तक आएंगे, फिर 6 से लेकर 12, फिर 12 से लेकर 19, यानी कि 3 पार्ट में आएंगे। ये मेरा पार्ट 1 होने वाला है, जो कि इसमें 6 चैप्टर तक मैं आपका जो भी इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट है उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप चैप्टर 1 में आइएगा क्लास 8 का, तो वहाँ पे चैप्टर है दहन और ज्वाला। उसमें बहुत सारे चीज़ दिया गया है कि आखिर किसी भी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए, और मतलब कि वही वस्तु कैसे जलता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से मैं उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसके बारे में बताया गया है। सफ़ेद फास्फोरस का तापमान इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जलने लगता है, इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है। डायरेक्ट आपका सवाल आता है कि वह कौन सा चीज़ है जिसको पानी के अंदर हमेशा रखा जाता है, तो सफ़ेद फास्फोरस। या ऐसे भी सवाल पूछता है कि सफ़ेद फास्फोरस कहाँ रखा जाता है, किरोसिन में, पेट्रोल में, जल में, बर्फ़ में। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, माचिस के जो डिब्बी पर होता है वहाँ पर लाल फास्फोरस लगा होता है। ठीक, एवं सल्फर लगा होता है उस पर। ठीक, ये समझ गए। जबकि जो तिल्ली होता है उस पर पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। ठीक है, तथा लाल फास्फोरस का जो प्रयोग करके सेफ्टी माचिस का आविष्कार किया था वो किसने किया था? कार्ल लुंडस्टोन ने किया था 1855 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे। तो आई होप कि आप जितना भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि डायरेक्ट आपको BPSC में देखने को मिल सकते थे, तो मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे ही चैप्टर 2 में आप आते हैं तो वो चैप्टर 2 का नाम है तड़ित और भूकंप। ठीक, तो यहाँ पे बस तड़ित के बारे में वहाँ पे जब आप डिटेल में पढ़िएगा तो वो सब समझाने की चीज़ बताया गया है, बच्चों के लिए है वो सब, आप लोगों के लिए नहीं। आप लोगों के लिए बस यही एक पॉइंट था। तड़ित चालक का जो खोज किए थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे, तथा जो तड़ित चालक बना होता है वो तांबे का बना होता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर
थ्री में आइएगा जैसे ही, तो वहाँ पे चैप्टर 3 में फसल है, उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तो इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ नहीं था परीक्षा की दृष्टि से। इसमें यही बताया गया था कौन सा फसल कब होता है, जो कि लास्ट क्लास में ही हम बता दिए हैं। क्लास 6 में आई थिंक वो चीज़ बता दिए थे, रबी फसल क्या होता है, खरीफ फसल क्या होता है, जायद फसल क्या होता है, उसमें भी फसल एक चैप्टर था। तो इसमें बताया गया है फसल को जैसे उगाते समय खेत को कैसे तैयार किया जाता है, जो अनाज हो जाता है उसको कैसे निकाला जाता है, उसको प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसी बारे में इसमें दिया गया है। कोई खास उतना नहीं दिया गया है। और उसके बाद जो चैप्टर आता है मेरा, चैप्टर 4 आता है, जिसमें कपड़े के तरह तरह के रेशे, तरह तरह के, ये उसका चैप्टर का नाम है। इसमें कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट दिया गया है जो कि हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले 1946 ईस्वी में रेयॉन का पहला कारखाना, जिसे कि पता होगा रेयॉन एक मानव संश्लेषित रेशा है, यानी कि मानव निर्मित रेशा है। इसका पहला कारखाना जो खोला गया था वो केरल में स्थापित किया गया, ठीक है, 1946 में। उसके बाद दूसरा मेरा पॉइंट होता है, हेम पे सबसे पहला रेशा देने वाला पौधे का खोज हुआ था, चीन में हुआ था। तो ये भी सवाल पूछ सकता है, सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा कौन था, तो वो हो जाएगा हेम्प, मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना दोनों आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जैसे ही आगे आते हैं तो इसमें कुछ अच्छा अच्छा पॉइंट दिया गया है। सबसे अच्छा ऊन मैरिनो ऊल का उत्पादन स्पेन में होता था, ठीक है। उसके बाद भागलपुर और कांजीवरम, जो कि तमिलनाडु में है, रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों जगह का नाम देकर कभी कभी सवाल पूछ देगा आपसे, ठीक है। तथा प्रथम मानव निर्मित जो रेशा था वो कौन था, रेयॉन था। मानव निर्मित रेशा को हम नकली रेशम भी बोलते हैं, ठीक है। जो ये रेयॉन था दोस्तों, इसमें प्रथम तो ये मानव निर्मित था, लेकिन इसमें कुछ पहले से भी जो प्राकृतिक रेशा होते हैं उसके कुछ हिस्सा था इसमें, इसीलिए इसे पूर्णतः हम लोग नहीं कहते हैं, केवल बोलते हैं प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन था, तो रेयॉन था, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा, अगला पॉइंट है 1946 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया, ठीक है। ये तो जैसे पहले लास्ट में हम देख लिए। उसके बाद का पॉइंट है जो नाइलॉन होता है दोस्त, वो पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ये हमेशा सवाल पूछता है, ठीक। जो नाइलॉन का बनाने का विधि है, इसमें कोयला, जल और वायु का यूज किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जो नाइलॉन के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, ये भी सवाल पूछता है आपसे। तो उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, पैराशूट, तंबू, ब्रश, चट्टान पर चढ़ने के लिए जो रस्सा होता है वो वाला इत्यादि बनाए जाते हैं, ठीक है। ये नाइलॉन से बनाया जाता है। नाइलॉन इतना मतलब मजबूत होता है कि नाइलॉन का तार इस्पात के तार से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसके मजबूती के बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़िएगा तो नेक्स्ट मेरा एक पॉइंट दिया गया है, पीईटी, जिसको पेट बोलते हैं, एक प्रकार का पॉलिस्टर है, ठीक है, जिससे हमको बोतल, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाए जाते हैं। एग्जाम में जानते हैं क्या सवाल पूछेगा, वो कौन सा पॉलिस्टर है जिससे बोतल और बर्तन बनाए जाते हैं। तो अभी तो आप लोग अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो उस समय तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पॉलिस्टर में और क्या क्या होता है, कौन सा पॉलिस्टर, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बल्कि एससीईआरटी में एकदम क्लियर लिखा हुआ था, जो कि पेट होता है, एक पॉलिस्टर होता है जिससे बोतल, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आप देखे रहिएगा तो डायरेक्ट आपको दिमाग में हिट करेगा, नहीं मैं वीडियो में ये चीज़ दिखा था, ठीक है। जैसा ही नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, वहाँ पे एक दिया गया है, ऊन के सदृश दिखाई देने वाले कृत्रिम रेशा कौन सा है, इस तरह से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ऊन की तरह दिखाई देने वाला कृत्रिम जो रेशा है वो है एक्रिलिक। आप लोग याद रखिएगा एक्रिलिक के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, शुद्ध नाइलॉन जो होता है वो अज्वलनशील होता है, वो जलता नहीं है लेकिन पिघल जा सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। उसके बाद 2 चैप्टर और आता है मेरा यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, 2 चैप्टर आता है। एक चैप्टर 5 है जिसमें बल से जोर आजमाइश के बारे में दिया गया है, और चैप्टर 6 है मेरा, घर्षण के कारण दिया गया है। इसमें कोई आपका परीक्षा के दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर कि आप समझना चाहते हैं तो समझने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो बेसिक्स बल होते हैं, बल क्या होते हैं, किसी वस्तु को कैसे उसको स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी वस्तु में बल किस तरह से लगता है, उसका प्रभाव क्या होगा, इसी के बारे में ये दिया गया है। बल कितने
कितने प्रकार के होते हैं, संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है, पेशीय बल क्या होता है, तो वो सब नॉर्मल चीज़ होते हैं कि जो कि आपको परीक्षा में वो सब चीज़ देखने को नहीं मिलेंगे, केवल समझने का चीज़ है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग वो सब तो जानते ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जैसे ही आइएगा उसमें दिया गया है घर्षण के बारे में कि घर्षण क्या होता है, घर्षण से क्या हानि होती है, क्या लाभ होती है, कैसे कम किया जा सकता है, कैसे घर्षण को बनाया जा सकता है। तो इसमें भी कोई एग्जाम के बीपीएससी की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट नहीं था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दिया नो इंपॉर्टेंट पॉइंट। आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक बता दिया। कल के डेट में चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक आ जाएगा, यानी कि मंडे या ट्यूसडे तक सारा का सारा क्लास 8 का मैं साइंस खत्म कर दूंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में अपना डिसीजन को बताएं, तथा अगर के वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत से वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आशा करता हूँ आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।